और अब जनक तुझे विलंब नहीं करना चाहिए, परम ब्रह्म जब आ ही गया है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं, 6 साल की। हाँ, आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से तथ्यात्मक रूप से बताता हूं। प्रसंग है अरण्य कांड का 47वां सर्ग। अरण्य कांड से मैं आपको ये प्रसंग बता रहा हूं। रावण आया है माता सीता का हरण करने के लिए और उस समय माता सीता उसको यथोचित सत्कार करती हैं और अपने विषय में बताना शुरू करती हैं कि वन में कैसे आना हुआ। तो सुनिए, सबसे पहले वो अपने बारे में बताती है। द्वैता जनकस्याम मैथिलस्य महात्मना सीता नमनास्मि भद्रम ते रामस्य महिषी प्रिया। मैं महात्मा जनक की पुत्री हूं और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी सीता हूं। सीता मेरा नाम है, ये वो कहती हैं। उसके बाद में उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुलाम निवेशने भुंजान मानुषान भोगान सर्व काम समृद्धिनी। यानी 12 वर्षों तक मैंने अयोध्या में मनोवांछित सारे सुखों का भोग किया, ये बात कह रही हैं। यानी विवाह के पश्चात माता सीता 12 वर्षों तक वहां पर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण के मैं तथ्य आपको बता रहा हूं। और तत्र त्रयोदशे वर्ष, जब 13वां वर्ष चल रहा था, मतलब हम जब आने को थे उस समय, जिस समय हमारा 13वां वर्ष चल रहा था शादी के बाद का, उस समय पर राज्याभिषेक की तैयारी महाराज दशरथ ने की थी। लेकिन कैकेयी जी ने उस समय फिर ये अड़ंगा लगाया, अपना हट रखा कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, और इस बात को वो कहती है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कि इस समय पर उम्र उनकी क्या रही होगी। उन्होंने ये तो बता दिया कि हम 13वां वर्ष चल रहा था जिस समय वनगमन हो रहा था, क्योंकि राज्याभिषेक के बाद ही वनगमन हुआ था। तो फिर उनकी शादी के समय उम्र क्या थी, उसके बारे में भी माता सीता रावण को बता रही है वाल्मीकि रामायण में। वही 47वां सर्ग का ये आपको 10वां श्लोक मिलेगा। अगर आप वाल्मीकि रामायण को अवश्य पढ़िए, यहां वहां के तथ्यों पर मत जाइए। भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को हम भगवान वाल्मीकि की इस महान रचना से जानते हैं। उन्होंने जो लिखा है भगवान श्री राम का, तो इसको अवश्य पढ़ें। तथ्यात्मक रूप से अगर अपने आप को पुष्ट रखना, तो इधर उधर की बातों में ना पढ़ें। इसमें साफ लिखा है, मम भर्ता महातेजा वयसा 25 का 18 ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। ये गीता प्रेस की रामायण है। इसका जो अनुवाद लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं, और संस्कृत के जितने प्रकांड पंडित हैं वो भी इस पर प्रकाश डालें। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी, और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल हो गई थी, वन गमन तक। और ये जिस चीज़ पे अटैक कर रहे हैं ना हमारे नबी की ज़ात पे, हमें दुख इसलिए होता है, एक तो प्यार है और दूसरा हमें दुख और गुस्सा इस बात का आता है कि भाई ऐसा अगर वो होते तो हम तब बात करते ना। और जिस चीज़ को वो हमला करते हैं कि भाई उन्होंने एक 9 साल की लड़की से शादी की, यार कमाल हो गया। अपनी दादियों नानियों की एजेस पता करो, हो सकता है उनकी भी छोटी उम्रों में शादियाँ हुई हों। जो चीज़ बद इखलाक़ी या इमोरलिटी में आती है उसके 2 लेवल होते हैं। या तो वो इमोरलिटी होती है टाइम के लिहाज से, टाइम, एरिया और प्लेस, स्पेस के लिहाज से, या वो इमोरल होती है थ्रू आउट। ये आपको फैसला करना है। तो ये याद रखिएगा कि ये मामला है सब्जेक्टिव मोरालिटी का। यानी ये वो चीज़ है जो कभी किसी एज के साथ मोरल है, कभी किसी टाइम में मोरल है, कभी किसी टाइम में मोरल है। कहीं पर तो शादियां ऐसे हुई कि बादशाहों ने रिश्ते करवा दिए, कहीं शादियां ऐसे हुई कि माँ ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया, कहीं शादियां ऐसे हुई कि उसमें एज की बजाय बलूगत थी, प्यूबर्टी, जब उनके बलूगत के आसार शुरू होंगे मर्द या औरत के, उनकी शादी हो जाएगी। और कहीं पर जैसे आज के दौर में इसको एज के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये कभी भी एक कांस्टेंट नहीं रहा।
वरना आपकी अपनी, ये मैं हिंदुओं से एड्रेस कर रहा हूँ, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सब जानते हैं, आपकी अपनी फैमिलीज़ में फिर सारे गंदे हो जाएंगे। इन्होंने नबी को ये कहने की कोशिश की नौज़ुबिल्लाह कि वो पीडोफाइल था। जो पीडोफाइल वो होता है जिसको नौज़ुबिल्लाह बच्चों के साथ बदकारी करने वाले वो लोग होते हैं जो फिर बच्चे ढूंढते हैं नौज़ुबिल्लाह। आप नबी की यार 4 बेटियां, नबी के इतने नवासे नवासियां, कहीं पे दिखाएं ऐसी कोई हरकत? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी गंदी बात करते हैं। इस पर ना मैं इनको थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाता हूँ। यंग ब्राइड्स जो हैं हिस्ट्री में क्या थी, यूरोप में देख लें आप, पिछले सिर्फ 60-70 साल की, 400 साल नहीं 60-70 साल की हिस्ट्री में आपको 9-9, 10-10, 11 साल की ब्राइड्स मिलेंगी। विकिपीडिया पे लिस्ट है यंग ब्राइड्स की इन यूरोप, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन हिस्ट्री। जो रॉयल्टीज़ आम लोग भी नहीं, रॉयल शाही ख़ानदान, बताएं यूरोप का ये हाल था। जिसमें मैंने 2-3 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूनिस विंस्टेड थी 9 साल की 1937 में, और 1971 में शेरी जॉनसन के नाम से एक रॉयल्टी थी। 1971 में उसकी शादी 11 साल की उम्र में, शी वॉज ओनली 11। ब्रिटिश कॉमन लॉ कहता है अपनी हाँ करने की उम्र लड़की की 7 साल तक हो। भाई इंडिया में अभी तक बाल विवाह हो रहा है, किधर बैठे हैं आप लोग? तो यूएसए में भी यही हाल था। यूएसए में 1800s के अंदर तो 10 साल और 7 साल रही है। 1960s तक ये उसके अंदर डेलावेयर स्टेट के अंदर 7 साल थी एज ऑफ कंसेंट। 7 साल की लड़की भी हाँ बोल दे तो शादी उसकी जायज़ मानी जाएगी। टेक्सास में अभी तक 14 साल है। न्यूयॉर्क में 12 साल थी, अभी उन्होंने चेंज की है 12 से आप कह लें कि 14, मिनिमम 14। और क्या उसका नाम है, न्यू जर्सी के अंदर एक गवर्नर है, उसने ये कानून पास करने से रोक दिया कि भाई ये हमारे रिलीजियस कस्टम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है चाइल्ड मैरिज को लिमिट करने का। 18 से नीचे को अमेरिका में चाइल्ड माना जाता है, माइनर कहते हैं, माइनर, भले वो बालिग हो चुका हो या हो चुकी हो। ये आज के स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ। जबकि मिशिगन जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ माँ बाप की रजामंदी से 16 साल की लड़की या लड़का कोई भी शादी कर सकता है। बताएं। इंडियन लॉ सेज 18 years. Indian law. If he was an Indian, it would have been illegal according to the Indian law. America says 16 years. Now who's right? America or India? I'm asking you the question. 16 years or 18 years? Who is right? According to their law. Their law. Says according to the Quranic law. Yes. Very good answer. So this is very what good Quran answer. is relating The problem is that when America says 16, you have no problem. When Quran says 13, what is your problem? I didn't say no problem. You can Finish. manage No problem. also. Thank you. Then we got the answer. Quran says as long as they agree, there is no problem. In Texas, the American law says a woman should be minimum 16 years old. In India, if a 16-year-old girl gets married, illegal, haram, prohibited. In Texas, because the Texans, they marry at an early age, there's a special law for women of Texas. At the age of 14, they can get married. Now, what's the answer? Do you agree with a woman of 14 years in Texas to get married? Right or wrong? Again, I said, sir, it's their law. Their law, correct. Who are you to object? I didn't I'm object asking you a anything. question. In America, if a 115-year-old man marries a 14-year-old girl, is it allowed or not in Texas? Allowed. So when Texas allows, so why can't the Quran allow? It may not go down your throat, no problem, you don't marry. I don't know whether you live till 112 years old or not. No, I don't want to be. But even if you live, let God wish if it. you don't want to marry, it's your choice. It is the choice of an individual. This is the right what Islam has given, which you want to take away from man and woman. तो ये बताएं कि कहाँ मुसलमानों की किताबों में ये लिखा है कि सैयदा आयशा बालिगा नहीं थी उस वक्त। जब वो बालिगा हो गई, चाहे वो 9 साल की उम्र हो या 19 साल की उम्र हो, ये बहसें ही लादा है, इसको छोड़ दें। इन बहसों का कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। मेडिकली आज भी 9 साल की औरत का बालिगा होना साबित है, लेकिन लाखों में कोई एक। और हम मानते हैं कि हमारी मां लाखों नहीं अरबों में एक थी, जिसको अल्लाह ने ड्यूटी सौंपी कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की आइली जिंदगी को ट्रांसफर करना था। और हुजूर की वफात के बाद 47 साल तक बगैर औलाद के, बगैर खावंद के जिंदगी गुजारनी थी और उम्मत तक नबी अलैहिस्सलाम की आइली जिंदगी को ट्रांसफर करना था। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा तो वो स्पेशल खातून ही थी, बिल्कुल स्पेशल थी, मेडिकली भी स्पेशल थी और हमारे लिए वैसे ही स्पेशल थी। तो ये वैसे छोड़ दे और शादी हुई है, आपको इससे क्या लेना देना है? फिर कहते हैं जी आप अपनी बच्ची देंगे। जी दुनिया में कौन बदबख्त होगा जिसे ये पता हो
कि ये शख्स अल्लाह का नुमाइंदा है दुनिया में और वो अपनी बेटी उसे देने के लिए तैयार ना हो जाए और उस बेटी ने उम्मत की मां बनना हो और जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी बनना हो। यार आप लोग तो पॉलिटिकल खानदानों के साथ, दुनिया में जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ रिश्तेदारियां बनाने का सोचते हैं। जो कायनात के प्लान का मालिक है, उसकी जो महबूब हस्ती है, उसके साथ रिश्तेदारी का कोई नहीं सोचेगा। सैयदना उमर ने वैसे ही मौला अली से उनकी बच्ची का रिश्ता मांग लिया था। उन्हें क्या जन्नत की बिशारत नहीं मिली हुई थी? लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी रसूलुल्लाह के खानदान के साथ रिश्तेदारी हो जाए। और फिर सैयदना अली ने अपनी बेटी का निकाह उनसे किया। तो आप ये सारे के सारे वो मामलात हैं जो इसके साथ ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस का पता है। ये कोई इतराज बनता ही नहीं था।